कहते हैं समय निरंतर बहता रहता है। समय की उद्दाम गति को भगवान शंकर स्वयं शून्य कर देते हैं। ठहर जाते हैं वे पल, निमिष, दिवस मनवांतरों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब राजा दक्ष यज्ञ आयोजित करते हैं और भगवान शंकर की उपेक्षा कर यज्ञ आरंभ करते हैं। महादेव की सहमति के बिना सती पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंचती है। पिता द्वारा पति की उपेक्षा होता देख सती उसी यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राण उत्सर्ग कर देती है। शिव की साधना भंग करने देवतागण ने भगवान विष्णु से विमर्श कर कामदेव और रति को यह कार्य सौंपा। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अत्यंत कुपित होकर कामदेव पर अपने तृतीय नेत्र का प्रयोग किया, जिससे कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। कौन है ये पागल? कौन है ये जिसने मेरी साधना को भंग करने का दुस्साहस किया है? कामदेव, तुम्हें मेरे कोप का भाजन होना होगा। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता, किंतु तुम्हारी व्यथा का भी उपाय है। द्वापर युग के अंत में यदुवंश में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। तब तुम्हें अपना पति प्राप्त हो जाएगा। निरंजन विकराल काल